very good morning to all of you. I hope all of you are safe at your home and doing your studies seriously. So students, as we revise the chapter human development है उसको हम रिवाइज कर चुके हैं and मैंने आपको उसका एक टेस्ट भी दिया है. So in today's class we will revise the next chapter, that is lesson 5th, primary activities. Okay, so ये प्राथमिक क्रियाएं चैप्टर है. ये अभी कुछ सीबीएसई ने सिलेबस डिलीट करा है, उसमें इसके बाद का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सेकेंडरी एक्टिविटीज, उसको डिलीट कर दिया है. एंड हमारी पार्ट सेकेंड जो बुक है उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटी आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो उसमें नेम चेंज है बट दोनों में इंडस्ट्रीज के बारे में ही है, उसको भी डिलीट कर दिया गया. यानी कि सेकेंडरी एक्टिविटीज अब हम वो रिवाइज नहीं करेंगे, उसे हमें नहीं पढ़ना, वो नहीं आएगा हमारे एग्जाम में. ओके, सो प्राइमरी एक्टिविटीज को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो कि अर्निंग पर्पज से की जाती है, दे आर कॉल्ड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, मींस द इकोनॉमिक एक्टिविटी विच आर परफॉर्म टू अर्न मनी, मनी अर्न करने के लिए जो एक्टिविटीज करी जाती है उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमें पता है कि हमने इसको प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है, क्वाटनरी, क्वेनरी. ओके, सो इतने टाइप की एक्टिविटीज है हम इस अपनी बुक में रीड करने जा रहे हैं. सो क्वाटनरी, क्वानरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज, ये तीनों हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा. एंड सेकेंडरी जो एक्टिविटीज है वो हम नहीं पढ़ेंगे, वो डिलीट हो गया है. सो इस चैप्टर में टोटली है वो प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में हम पढ़ेंगे. सो व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज, आपको एक्टिविटीज है उनका डिफरेंस, यानी कि अगर टर्शरी जो एक्टिविटीज चैप्टर है उसमें सेकेंडरी एंड टर्शरी के डिफरेंस पूछ रखा है. सो हमें तीनों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए. सो प्राइमरी एक्टिविटीज दोज एक्टिविटीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, वो एक्टिविटीज जो टोटली नेचुरल एनवायरनमेंट में होती है, यानी कि जो रिसोर्सेज है वो नेचर हमें दे रहा है, उसको यूज करके जो एक्टिविटीज करी जाती है. जैसे एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है, उसमें हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स है उसकी फॉर्मेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, एज इट इज हम नेचर को यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं. दीज आर कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटीज. ओके, सेकेंडरी एक्टिविटीज वी यूज द रॉ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द फिनिश गुड्स. जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में उसकी प्रोसेसिंग करके उसको चेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटी. ओके, एंड टर्शरी एक्टिविटीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी गुड्स, कोई गुड नहीं बनाती है टर्शरी एक्टिविटी, बट क्या देती है, क्या प्रोवाइड करती है, सर्विसेज. बट दे प्रोवाइड द सर्विसेज, सर्विसेज को जनरेट करती है टर्शरी एक्टिविटी. अब क्वाटनरी एंड क्वानरी जो एक्टिविटीज हैं वो सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं, वो टर्शरी एक्टिविटीज से भी हायर लेवल के जो नॉलेज रिसर्च के जितने भी वर्क होते हैं, क्वाटनरी एक्टिविटीज. एंड लास्ट वन इज क्वाइनरी, जितनी भी मेजर पॉलिसीज प्रोग्राम है उनको उनकी फॉर्मेशन है वो हायर लेवल के यहाँ पर टास्क होते हैं. सो सर्विस एक्टिविटीज के ही पार्ट है क्वाटनरी एंड क्वाइनरी. ओके, बट टर्शरी एक्टिविटीज में हम ओनली क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. यहाँ पर जो लेवल होता है वो क्वाटनरी एंड क्वाइनरी का ज्यादा हाई होता है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्राइमरी एक्टिविटीज है, उनको हमने कैसे क्लासीफाई करा है, कौन सी कंट्रीज में कौन सी टाइप की प्राइमरी एक्टिविटीज करी जाती है. ओके, सो बेटा पीपल एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटीज, प्राइमरी एक्टिविटीज जो लोग वर्क करते हैं उसमें उन्हें हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं. ओके, दे आर द रेड कॉलर वर्कर्स. मैंने आपको जो कॉलर वर्कर्स है उनका एक चार्ट है वो प्रोवाइड करा रखा है, सो उसमें से आप लर्न कर लेना. सो प्राइमरी एक्टिविटी और एग्रीकल्चर वर्क जो करते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं. ओके, ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सबसे ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रिमिटिव मैन करता था दैट इज हंटिंग एंड गैदरिंग. ओके, हंटिंग एंड गैदरिंग, फ्रूट्स हैं या जितनी भी रूट्स हैं उनको गैदर करना, यानी कि उनको इकट्ठा करना, एंड हंटिंग. दीज आर द ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज. 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आएगा तो आप ये लिखेंगे. गैदरिंग, अब हम पढ़ेंगे डिटेल में गैदरिंग को. प्रिमिटिव सोसाइटीज एक्सट्रैक्ट प्लांट एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल हैं उनके जो जितने भी उनके
सो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, उनसे एक्सट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड द गैदरिंग, जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी में जो हम पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या थी, गैदरिंग एंड हंटिंग। प्रिमिटिव सोसाइटी यानी जब डेवलपमेंट नहीं हुआ था तो लोग है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिलीव करते थे, दैट इज गैदरिंग। ओके, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें आपको कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की मशीनरी आपने खरीदनी है या जो लेबर्स हैं वर्कर्स हैं वो रखने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही गैदरिंग का काम करते हैं, तो इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल कम होता है। लो टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई मशीन उससे गैदरिंग नहीं करी जाती, बल्कि जो लेबर है, ह्यूमन लेबर है, वो यहाँ पर वर्क करता है। यील्ड पर पर्सन लो, यील्ड पर पर्सन लो मीन्स जो एक लेबर की जो आउटपुट है गैदर करने की, जो प्लांट्स है या फ्रूट्स है उनको इकट्ठा कर रहा है, वो काफ़ी लो होती है। नो सरप्लस प्रोड्यूस्ड, इसमें कोई सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होता है, यानी कि एक दिन में गैदरिंग इतनी ही होती है कि उसको आप मार्केट में सेल कर देंगे, सरप्लस नहीं रख सकते हैं। कलेक्ट वैल्यूएबल प्लांट, अब इसमें गैदरिंग किस टाइप की, जैसे कि आपने कोई फ्रूट है या कोई रूट है या कोई मेडिसिनल प्लांट है, उसको आपने कलेक्ट करा है, मेडिसिनल प्लांट को, सो इस टाइप के प्लांट्स उनकी गैदरिंग होती है। लिटिल चांस ऑफ बिकमिंग इम्पॉर्टेंट एट ग्लोबल, सो ग्लोबल लेवल पर अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है तो कोई चांस नहीं कि ग्लोबल लेवल पर आई और काफ़ी फेमस हो, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे निकल चुकी है, ह्यूमन बीइंग है उसने बहुत सारे डेवलपमेंट कर लिए हैं, तो जो गैदरिंग है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। लेवल पर हम इसको नहीं लेके आ सकते बिकॉज प्रोडक्ट्स कांट कम्पीट इन वर्ल्ड मार्केट, वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। ओके, कंपटीशन नहीं हो पाएगा, जो मेडिसिनल प्लांट है वो सेम होते हैं, फ्रूट्स हैं वो सेम होते हैं, रूट्स हैं वो सेम होते हैं, तो कंपटीशन नहीं हो सकता है बिकॉज नेचुरल है थिंग। सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफर बेटर क्वालिटी ऑफ लो प्राइस, क्योंकि अगर हम कोई नेचुरल प्रोडक्ट है उसको बहुत महंगा खरीद रहे हैं और अगर हमें सिंथेटिक वैसा ही कोई प्रोडक्ट है जो सिंथेटिक मिल रहा है काफ़ी सस्ता, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे, इसलिए ग्लोबल लेवल पर गैदरिंग है उसके आने के कोई भी चांसेस नहीं है। अब वो कौन से कंट्रीज हैं जहाँ पर गैदरिंग वर्क होता है, कौन से एरियाज है। सो जब हम बायोडाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ रहे थे 11th क्लास में, तब हमने पढ़ा था कि जो इक्वेटर के पास में जो रीजन है, देखो ये ट्रॉपिकल है, दैट इज सब ट्रॉपिकल एंड दैट इज फ्रीज जोन, पोलर रीजन है वो सब ट्रॉपिकल, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर रीजन, फ्री जोन। सो ये जो इक्वेटर के 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ का जो रीजन है इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। तो सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल यहीं पर है। सो ऑब्वियसली जो गैदरिंग का वर्क होता है फॉरेस्ट एरियाज वो यहीं पर होता है, तो उनमें नॉर्दर्न कनाडा, साउदर्न चाइल्ड, अमेजन रीजन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इंटीरियर एशिया एंड नॉर्दर्न यूरेशिया के जो पार्ट है, जो कंट्रीज यहाँ पर आती हैं उनके नेम है, हमें लर्न करने पड़ेंगे ये। ओके, दोबारा देखिए, नॉर्दर्न कनाडा में, साउदर्न चाइल्ड में, अमेजन बेसिन में, ट्रॉपिकल अफ्रीका में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, इंटीरियर एशिया एंड नॉर्दर्न यूरेशियन, ये कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पर गैदरिंग की प्रोसेस की जाती है। सेकेंड प्राइमरी एक्टिविटी आफ्टर द गैदरिंग इज पैस्टोरलिज्म। पैस्टोरलिज्म मतलब चरवाहा, जितने भी कैटल्स एंड एनिमल्स को जो रियरिंग करते हैं उनको हम कहते हैं पैस्टोरलिज्म। सो ये 2 टाइप की होती है, फर्स्ट वन इज नोमैडिक हर्डिंग एंड सेकेंड वन इज कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। सो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जाता है, मीन्स रखा जाता है, यूज किया जाता है, दैट इज पैस्टोरलिज्म। सो पैस्टोरलिज्म में नोमैडिक हर्डिंग एंड सेकेंड वन इज कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। सो फर्स्ट वी लुक एट द नोमैडिक हर्डिंग। सो नोमैडिक हर्डिंग मीन्स जो अपने कैटल्स को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह इन द सर्च ऑफ फूड एंड वाटर है वो घूमते रहते हैं, दिस आर कॉल्ड द नोमैडिक हर्डिंग। ओके, सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है ये। ओके, अपना जीवन निर्वाह करने के लिए काफ़ी पुरानी एक्टिविटी है, नोमैडिक हर्डिंग करके लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे पहले। डिपेंड ऑन एनिमल्स, इसमें नोमैडिक हर्डिंग में ये एनिमल्स पर डिपेंड है, उनसे फूड, क्लोथ या शेल्टर मीन्स अपने एनिमल्स को लेकर के जाएंगे और जहाँ पर एनिमल्स के लिए फूड वहाँ पर मिलेगा वहाँ पर ये ठहर जाते हैं कुछ टाइम के लिए। ईच नोमैडिक कम्युनिटी डिफाइंड टेरिटरी, अब ये जो नोमैडिक कम्युनिटी होती है इनकी डिफाइंड टेरिटरी होती है कि इस एरिया में हम अपने कैटल्स को लेके जाएंगे, हर कम्युनिटी की। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको रखा जाता है कैटल्स को, लेकिन जो अब पेस्टोरल हैं उनके नंबर है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज बन गई हैं। अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज को आप ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते हैं
एंड न्यू सेटलमेंट प्लान्स। अब जो जितना भी पास्चर लैंड थे, जो पास्चर लैंड था ग्रेजिंग के लिए जो एनिमल्स की रखा गया था, उस लैंड पर न्यू सेटलमेंट बन गई है। सो अब वहां पर नोमैडिक हर्डिंग नहीं होती है। ओके, सो कौन से एरियाज है हमारे वर्ल्ड में जहां पर नोमैडिक हर्डिंग होती है? टुंड्रा रीजन, नॉर्थ अफ्रीकन, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना एंड आइलैंड ऑफ मेडागास्कर। ओके, ये वो रीजन है जहां पर नोमैडिक हर्डिंग काफी ज्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ पैस्टोरलिज्म इज कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग में एक टाइप के जो एनिमल्स है उसको रियर किया जाता है लार्ज स्केल पर, एंड ये ज्यादा इंटेंसिव होती है, मीन्स इकोनॉमिकली ये ज्यादा इंटेंसिव है। इट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंटेंसिव। इसमें काफी पैसा लगा करके एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में एनिमल की रियरिंग करी जाती है। मतलब आप जो डेयरी फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, या जो काउज हैं उनको रखा जाता है डेयरी प्रोडक्ट बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइज वे में, जो हाई फाई मशीन्स है वो यूज की जाती है, न्यू टेक्निक्स यूज की जाती है। ओके, परमानेंट रेंचेस, मतलब जो फार्म्स होते हैं वो परमानेंट है, वहां पर उनका शेल्टर बना दिया गया है एनिमल्स का, एंड वहां पर बड़ी बड़ी जो मशीन्स है वो पुट करके वहां से एनिमल रियरिंग करी जा रही है, डिफरेंट वर्क के लिए उसको यूज किया जा रहा है। वन टाइप ऑफ एनिमल इज रियर, एक ही टाइप के एनिमल को रखा जाता है। अभी मैंने एग्जांपल बताया डेयरी फार्मिंग का। साइंटिफिक बेसिस एंड डिसीज कंट्रोल, यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनके काफी हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। डिजीज कंट्रोल करने के लिए उनका टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप एंड वैक्सीनेशन है वो करा जाता है, एंड जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड करी जाती है। जो एरियाज वर्ल्ड में कहाँ पर ये कॉमर्शियल लाइवस्टॉक वर्ल्ड में कहाँ पर कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग होती है? मीन्स लाइवस्टॉक रियरिंग मीन्स एक ही टाइप के जो एनिमल्स हैं उनको हम रियर कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज वे में, हमने काफी पैसा लगा रखा है, मशीन्स यूज कर रहे हैं, एनिमल्स पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि काफी पैसा भी लार्ज अमाउंट में यहाँ से अर्न किया जा सकता है। सो यूएसए, अर्जेंटीना, उरुग्वे, साउथ वेस्टर्न अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ रशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, यहाँ पर ये डेयरी फार्मिंग है, दैट इज कॉल्ड द कॉमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग है, ये लार्ज स्केल पर करी जाती है। ओके, सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने प्राइमरी एक्टिविटीज में दो एक्टिविटी पढ़ी है, फर्स्ट इज गैदरिंग एंड सेकंड वन इज पैस्टोरलिज्म। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। सो आप अपनी एनसीईआरटी बुक से इनको दोनों एक्टिविटीज को अच्छे से रीड करेंगे। टॉपिक आपको लगता है कि यहाँ पर डिस्कस नहीं करा गया या कोई लाइन आपको समझ में नहीं आ रही है, यू कैन आस्क। ओके, सो रिविजन इज मस्ट टू रिवाइज विच एवर डिस्कस्ड इन द क्लास। जो क्लास में डिस्कस किया गया उसी को आप रिवाइज करते हुए चलिए, उन्हीं क्वेश्चंस को आप लर्न करते हुए चलिए, सो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज, हैव अ नाइस डे।